सो हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 इंटीजर की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, तो इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सो जितनी भी आपने पुरानी वीडियोस पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाओ और सारे के सारे लेक्चर्स देखो, जिससे आपके सारी की सारी कम्प्लिकेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो अब आते हैं हम चैप्टर पे। तो चैप्टर हमारा क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर में आज हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो आज हम क्या क्या एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर, और लास्ट में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। तो देखो, फर्स्ट में हमें क्या कहा है यहाँ पर? डिवीजन ऑफ इंटीजर क्या कहता है हमारा? डिवीजन ऑफ इंटीजर कहता है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? एक पॉजिटिव इंटीजर से। द एक्सपोनेंट द क्वोशिएंट ऑब्टेन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जो उसका क्वोशिएंट आएगा ना, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जैसे कि हमने क्या किया है, 6/3, 6 को डिवाइड कर दिया है यहाँ पर 3 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 क्या होगा हमारा? पॉजिटिव क्वोशिएंट होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव 2। व्हेन अ नेगेटिव, तो अगर हम क्या करें, नेगेटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करें तो हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल -3 प्लस -3 कितना हो जाएगा? -3 को डिवाइड कर देंगे, -6 को डिवाइड कर देंगे, -3 से प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 क्या है हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सो लास्ट वन में हमसे क्या कहा गया? व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, द क्वोशिएंट ऑब्टेन इज नेगेटिव इंटीजर। कि जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास कोई नेगेटिव इंटीजर है -6 और उसको हम पॉजिटिव इंटीजर 3 से डिवाइड कर रही हैं, तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इसी तरीके से +6 को जब हम -3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। सो ये क्या हो गया? हमारे डिवाइडेशन के फॉर्मेशंस होंगी। ठीक है, सो आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स पे। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर जो है हमारा क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ने हमें क्या कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर हमारी कहती है कि जब कोई हमारे पास क्या है यहाँ पर, जब कोई हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दें हम ए से। कि हमारे पास मान लिया एक इंटीजर है ए, उसको हमने डिवाइड कर दिया 0 से, तो 0 से डिवाइड करने पर क्या होगा? वो नॉट डिफाइंड होगा। अब नॉट डिफाइंड क्यों आया? ठीक है, नॉट डिफाइंड ही क्यों आया? क्योंकि जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू तो आएगी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर हमारे पास देखो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, हमारे पास ए है, ए को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो कितना हो जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ए डिवाइडेड बाय ए इज 1 इज इक्वल्स टू ए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमें अच्छी तरीके से याद रखनी है कि अगर कोई भी इंटीजर हो उसको डिवाइड कर रहे हो 0 से, तो वो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। बट अगर कोई इनफाइनाइट है, ठीक है, कोई इंटीजर है हमारे पास ए, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वो ही इंटीजर आएगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो ही इंटीजर निकल के आएगा। अब देखो नोट पॉइंट जो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें याद रखना है, इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। कि इंटीजर्स क्या है? नॉट क्लोज्ड होते हैं इंटीजर डिवीजन के। कैसे? अब यहाँ देखो -9 है, -9/-3, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ कितना आ गया? 9 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो गया? 2 हो गया। अगर हमारे पास जो है -3/-9, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1/3। तो रिजल्ट इज एन इंटीजर। जब हम क्या करें, ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो एक रिजल्ट क्या दिखाएगा? इंटीजर दिखाएगा। बट अगर स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इंटीजर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है?
अपॉन की फॉर्म में, और अपॉन की फॉर्म में क्या होता है, इंटीजर्स नहीं होते, क्या होते हैं, नॉन इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे, नॉन इंटीजर्स। ठीक है। सो अब आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। सो एक्सरसाइज 1.4 में हमसे क्या क्या चीज़ कही गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया है, -13 डिवाइड बाई 10। तो इसको कैसे लिख लेंगे, -30 अपॉन 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब भी माइनस प्रॉपर्टी और माइनस प्रॉपर्टी को पॉजिटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, -36 अपॉन -9। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, 9 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो हमें ये प्रूफ करना है कि वेरीफाई करना है कि जब a डिवाइड बाई b प्लस c है वो नॉट इक्वल होगा a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c के। सबसे पहले क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। तो यहाँ कितना आ गया, a डिवाइड बाई b प्लस c। तो a कितना है हमारे पास, 12 है, और b कितना है हमारे पास, -4 प्लस 2। तो -4 प्लस 2 कितना आ गया, 12 डिवाइड बाई -4 प्लस 2 तो कितना हो गया, -2। तो यहाँ 12 को डिवाइड करेंगे अगर हम, 12 अपॉन -2 तो कितना आ गया हमारे पास, -6। तो हमारे पास LHS कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। ठीक है। और अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, a डिवाइड बाई, LHS हमें क्या दे रखा है, a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। तो a कितना है, 12। 12 अपॉन कितना आ जाएगा, डिवाइड किससे कर रहे हैं, -4 से, प्लस 12 डिवाइड बाई 2। तो -4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है। और 12 को डिवाइड किया यहाँ तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास, -3 प्लस 6 इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास क्या आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि RHS इज नॉट इक्वल्स टू LHS, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं। सो पूरे क्वेश्चन में हमें बस यही फाइंड करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या क्या चीज़ प्रॉपर्टीज़ कही हैं। तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है, कैसे करना है ना। तो इसे सोचने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 369 डिवाइड बाय। तो डिवाइड बाय यहाँ कर लो कि भाई 369 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 369 को कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं हम x से। हमने यहाँ लेट कर लिया कि डिवाइड हो रहा है x से। ठीक है। और किसके इक्वल आ रहा है, 369 के इक्वल आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। x को 369 के इक्वल यहाँ ले जाएंगे और 369 को x की जगह पर ले जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 369 अपॉन 369 इज इक्वल्स टू एक्स। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, x यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि x इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है। और यहाँ कितना है, -87। तो 1 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -87 मल्टीप्लाई बाई 1। तो किसके इक्वल हो गया, -87 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -87। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -87। आगे समझ में, आगे समझ में चले हैं नेक्स्ट पर। तो देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a एंड b such that a divided by b is equals to -3 on such pair is 6, -2। तो हमें एक राइट करना है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर। तो हमें यहाँ पर 5 पेयर ऑफ इंटीजर दिया है। 5 पेयर ऑफ इंटीजर में हमें यहाँ पर बताना है कि a डिवाइड बाई b जो है वो -3 है। तो पेयर ऑफ 6 -2, बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू -3। ठीक है। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। देखो हमें कितना क्या है कि 5 पेयर बनाए हैं। तो फर्स्ट पेयर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 15,
-5। तो यहाँ पर अगर हम 15 डिवाइड बाई -5 करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा हम ले लें -15 डिवाइड बाई +5। तो यहाँ कितना आ गया -15/5, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। थर्ड पेयर अगर हम ले तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18, -6। तो यहाँ पर अगर हम 18/-6 कर लें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करने पर -3 आ जाएगा। ठीक है। एंड फोर्थ पेयर की बात करें तो फोर्थ पेयर हम यहाँ पर ले लें अगर -6, 18। तो -6, 80 हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, +18 -18, 6 ले लें अगर हम तो कितना आ जाएगा -18/6। सो -18/6 कितना हो गया हमारे पास, -3। एंड फिफ्थ पेयर अगर हम लें तो फिफ्थ पेयर हम क्या ले लें यहाँ पर 21, -7। तो 21, -7 कितना हो जाएगा 21/-7। तो किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। सो हमारे पास पेयर क्या हो जाएंगे 15, -5, -15, 18, -6, -18, एंड 21, -7। सो जर्नली हमें यही चीज़ लेनी है जिससे हमारे पास क्या आ जाए, -3 आ जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है। सो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द टेम्परेचर ऑफ एट 12 noon was 10 degree Celsius above zero if it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour. Midnight, at what time would the temperature be 80 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? सो हमसे सिंपल क्या कहा है कि टेम्परेचर जो है दोपहर की टाइम 12 o'clock जो है दोपहर के टाइम 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हार एट मिडनाइट, कि रात के आधी रात के समय पर। मिडनाइट क्या होगा हमारे पास, मिडनाइट पर 12 सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है, घट रहा है। जो दोपहर के 12 बजे तो बढ़ रहा था, बट आधी रात को क्या कर रहा है, 2 डिग्री घट रहा है। तो व्हाट टाइम वुड इट द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस, के ऐसा कौन सा टाइम है जो टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है। व्हाट विड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में कितना टेम्परेचर था। ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर हम ले लेंगे टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 PM पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, घट रहा है 2 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ गया 10 - 2 कितना हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हमसे क्या कहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस बताना है हमें। टेम्परेचर एट 2 PM तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 डिग्री प्लस -2। तो कितना आ गया हमारे पास 8 - 2 = 6 डिग्री टेम्परेचर। 3 PM पे देखिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 + -2 = 6 - 2 कितना हो गया हमारे पास 4 डिग्री टेम्परेचर। 4 PM पे हमारे पास कितना हो जाएगा 4 + -2 = 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 डिग्री टेम्परेचर। एंड 2 हमारे पास 5 PM पे कितना हो जाएगा 5 PM पे हमारे पास कितना आ गया 2 + -2 तो कितना आ गया 2 - 2 तो क्या आ गया हमारे पास 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया। ठीक है। एंड 6 PM पे हमारे पास कितना हो जाएगा 6 PM पे हमारे पास कितना हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा 0 + -2। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 0 + -2 = 0 - 2 कितना हो गया यहाँ पर -2 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है। -2 डिग्री टेम्परेचर हो गया हमारे पास। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या देख लेंगे, यहाँ पर अभी हम देखो यहाँ का देखा है 6 PM पर, तो हम क्या किस पर देख लेंगे 7 PM = -2
प्लस -2, तो कितना आ गया यहाँ पर -2 -4 डिग्री सेल्सियस। 8 PM पे देखेंगे तो 8 PM पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 PM -4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -4 -2, तो कितना हो गया, -6 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस हो गया, ठीक है। एंड 9 PM की बात करें हम, तो 9 PM पे क्या आ जाएगा, -6 प्लस -2, तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, -6 -2, तो कितना हो गया यहाँ पर, -8 डिग्री सेल्सियस। तो किस टाइम पर हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, 9 PM पर, ठीक है। 9 PM पे हमारा पर जो टेम्परेचर है वो स्टेबल हो रहा है, क्योंकि हमसे क्या कहा था कि किस टाइम, तो किस टाइम हो रहा है, 9 PM पर हमारे पास 8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ठीक है, 9 PM पर। अब दूसरी बात क्या पूछी इन्होंने कि मिडनाइट, द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो द टेम्परेचर एट मिडनाइट, सो मिडनाइट हमारे पास क्या होगा, मिडनाइट एट 12 AM, तो 12 AM पे कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 12 AM पे फाइंड करना है, तो -2 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 12, तो कितना हो गया, -24 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो रहा है, -24 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। सो मिडनाइट, ठीक है, चेंज टेम्परेचर हम फाइंड कर रहे हैं, चेंज टेम्परेचर मिडनाइट के लिए, तो चेंज टेम्परेचर इन 12 हार्स, 12 हार्स में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, -24 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है। सो मिडनाइट टेम्परेचर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 प्लस -24, तो कितना आ गया, -40 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो रहा है, -40 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ रहा है मिडनाइट पर। तो हम क्या लिख लेंगे, सो एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी 14 डिग्री सेल्सियस ब्लो, कितना हो रहा है, 14 डिग्री सेल्सियस ब्लो हो रहा है। सो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन आवर क्लास टेस्ट +3 marks are given from every correct answer and -2 marks are given from every incorrect answer and no marks for attending any question. सो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, राधिका स्कोर 12 मार्क्स, तो राधिका के पास क्या आए हैं, 12 मार्क्स आए हैं। इफ़ शी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी नोट शी अटेम्प्ट इन द इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमें किसके लिए दी है कि राधिका के कितने आए हैं, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, कि राधिका ने कितने स्कोर किए हैं, 20 मार्क्स जो है स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 मार्क्स स्कोर किए और कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। सो राधिका 12 करेक्ट आंसर्स, सो राधिका ने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो 12 करेक्ट आंसर्स जो है हमारे पास। सो देखो टोटल मार्क्स अवार्ड कितने के हैं 12 करेक्ट आंसर पे, 12 मल्टीप्लाई बाय एवरी करेक्ट आंसर कितना है हमारे पास, +3, सो हमारे पास कितने आ जाएंगे 36, तो 36 जो है इसने अवार्ड किए हैं। सो मार्क्स अवॉर्डेड फ्रॉम इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आंसर पर जो है कितने अवॉर्ड किए हैं ये हमें फाइंड करना है, इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, टोटल मार्क्स स्कोर कितना है, टोटल स्कोर कितना है 20, ठीक है, माइनस को इसको कर देंगे एवरी इनकरेक्ट को, तो 36, तो यहाँ कितना आ गया 16, तो -16 मार्क्स जो है इसके इनकरेक्ट हुए हैं, तो -16 आ गया। तो -16 में से क्या करेंगे यहाँ पर, -16 अपॉन -2, तो इनकरेक्ट कितना हो रहा है, क्योंकि -16 जो है हमारे नंबर कटे हैं, तो यहाँ पर कितना जाएगा -2, तो कितने आंसर इनकरेक्ट करे हैं, 8 आंसर्स जो हैं इनकरेक्ट करे हैं, ठीक है। -16 डिवाइड बाय -2, कि एवरी इनकरेक्ट पर कितने कट रहे हैं हमारे पास, -2 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ कितना आ गया -8। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट, she has got 7 correct answer, how many answer has she attend incorrectly। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मोहिनी ने कितने किए हैं, -5 मार्क्स किए हैं,
मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स, ठीक है। सो टोटल मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। सो 7 करेक्ट आंसर पे कितने आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, 21 हो गया। सो मार्क्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, मार्क्स हम निकाल लेंगे यहाँ पर, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो मार्क्स हमारे इनकरेक्ट आंसर पे कितने कटे हैं यहाँ पर, टोटल मार्क्स कितने, 21। यहाँ पर हमारे पास कितना है 21, माइनस कर देंगे किससे, -5 से, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर -26। तो -26 आ गया। तो इनकरेक्ट आंसर्स निकालने ना, तो मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू -26 अपॉन -2, तो कितना आ गया हमारे पास 13। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर का हमें क्या दिया है, एन इन्वर्टर डिसेंट इन अ माइन स्टेप एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। कि भाई एक इन्वेंटर है जो कि क्या कर रहा है, 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से उसको स्टेप को रेट कर रहा है, एंड स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से कितना कर रहा है, 10 मीटर ऊंचा कर रहा है। सो हाउ लॉन्ग विल ही टेक द रीच -3050 मीटर। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो द इनिशियल हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। एंड फाइनल डेप्थ जो है, फाइनल डेप्थ हमारे पास कितनी है यहाँ पर, -350 मीटर, ठीक है। तो फाइनल, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू -350 डिग्री -10, तो यहाँ पर कितना आ गया, -360 मीटर आ गया, ठीक है। -360 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास। अब हमसे क्या है, टाइम टेकन बाय द एलिब्रेटर कितना, 6 मीटर पर मिनट। सो यहाँ आ जाएगा टाइम टेकन बाय एलिब्रेटर टू डिसेंट -6 मीटर। तो -6 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मिनट। -6 मीटर कितने में कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है। तो हमें क्या कर रहा है, टोटल टाइम बताना है कि टोटल टाइम कितना ले रहा है, कितना रीच करने में ले रहा है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -36 डिग्री अपॉन -60, क्योंकि हमारे पास कितना है, हमें यहाँ पर क्या क्या है, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन बाय द एलिब्रेटर टू सेंट -36, ठीक है, 360। तो यहाँ से किससे कर लेंगे, -60 से कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट्स आ जाएगा। और 60 मिनट्स कितने होते हैं, 1 आवर में होते हैं। तो कितने आवर्स, कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर ले रहा है, ठीक है। सो यहीं पर हमारा आज का चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है ऑल एक्सरसाइजेस के साथ। सो चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स को, जो कि वो भी बेनिफिट ले सकें और आप लोग ग्रुप स्टडीज़ कर सकें। सो ऐसे ही मज़ेदार पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।